श्वेत अंधेरा, एपिसोड 16, ऊर्जा का रहस्य। सायरा और विक्रम अब उस चमकदार ऊर्जा के स्रोत की ओर बढ़ रहे थे जो रास्ते के अंत में प्रकाश की तरह दमक रही थी। यह जगह, जहां समय और स्थान की सीमाएं समाप्त होती प्रतीत हो रही थीं, उनके मन में नई उम्मीद और अनगिनत सवाल भर रही थी। सायरा ने कहा, विक्रम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह ऊर्जा केवल हमें नहीं बल्कि पूरे संसार को प्रभावित कर सकती है? इसका महत्व हमारे समझ से परे लगता है। विक्रम ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ सायरा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका उपयोग तभी संभव होगा जब हम इसे समझ पाएंगे। शायद यह सफर हमें इसका मतलब बताने के लिए था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, ऊर्जा की चमक तेज होती गई। उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें आकर्षित कर रही थी और एक नई परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ऊर्जा की परीक्षा। जैसे ही वे ऊर्जा के करीब पहुंचे, हवा में गूंजती एक गहरी, गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यह शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। यह शक्ति केवल तभी तुम्हारी हो सकती है जब तुम इसे अपने लिए नहीं बल्कि संसार की भलाई के लिए उपयोग करने का संकल्प लो। सायरा ने तुरंत उत्तर दिया, हमने इस यात्रा को कभी अपनी इच्छाओं के लिए नहीं शुरू किया था। यह सफर हमारे भीतर और संसार के संतुलन को समाने के लिए था। हम इस शक्ति का उपयोग किसी स्वार्थी उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे। विक्रम ने भी दृढ़ स्वर में कहा, हम इसे स्वीकार करते हैं। हम इसका उपयोग केवल अच्छाई और शांति के लिए करेंगे। ऊर्जा के द्वार का खुलना। जैसे ही उन्होंने अपनी नीयत स्पष्ट की, ऊर्जा के चारों ओर की चमक नरम हो गई। अचानक उसके केंद्र से एक द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार सुनहरे प्रकाश से बना था जो उनके भीतर गहराई तक झांक रहा था। सायरा ने विक्रम का हाथ थाम लिया और कहा, यह शायद हमारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। इस द्वार के पार कुछ ऐसा होगा जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सफर हमें यही सिखाने के लिए था कि बदलाव से घबराना नहीं चाहिए। चलो देखते हैं आगे क्या है। दोनों ने एक साथ द्वार के अंदर कदम रखा। स्वर्णिम संसार। द्वार के उस पार उन्होंने खुद को एक अद्भुत और स्वर्णिम संसार में पाए। यह जगह एक अनंत महासागर की तरह लग रही थी, जहां हर लहर ऊर्जा और शांति से भरी हुई थी। आसमान में चमकते सितारे और नीचे की जमीन पर चमचमाते क्रिस्टल्स दोनों ही दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहे थे। सायरा ने चारों ओर देखते हुए कहा, यह जगह जादुई है। ऐसा लगता है जैसे यह संसार की हर सकारात्मक भावना का प्रतीक हो। विक्रम ने उसकी बात पर सिर हिलाते हुए कहा, यह शायद वह जगह है जहां सृष्टि की हर शुरुआत होती है। यह ऊर्जा का स्रोत है और हमें इसे समझना होगा। ऊर्जा की आत्मा से संवाद। अचानक उनके सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह आकृति किसी मनुष्य जैसी थी, लेकिन उसकी त्वचा से प्रकाश निकल रहा था और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। आकृति ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम दोनों ने अपनी आत्मा को पवित्र किया है और इस शक्ति के महत्व को समझने की योग्यता अर्जित की है। अब मैं तुम्हें इस ऊर्जा का रहस्य बताऊंगा। सायरा ने उत्सुकता से पूछा, यह शक्ति क्या है और हमें इसे क्यों सौंपा जा रहा है? आकृति ने उत्तर दिया, यह शक्ति सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए है। इसे केवल वे ही संभाल सकते हैं जो अपने स्वार्थ और इच्छाओं से ऊपर उठ चुके हों। यह तुम्हें दुनिया में शांति और अच्छाई फैलाने के लिए दी जा रही है, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल संतुलन बनाए रखने के लिए करना होगा। नए उद्देश्य की ओर। आकृति ने दोनों के हाथों पर एक चमचमाता क्रिस्टल रखा जो ऊर्जा का प्रतीक था। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का विस्तार है। इसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इससे दुनिया के हर कोने में संतुलन और शांति लाई जा सकती है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो यह विनाशकारी भी हो सकता है। सायरा ने क्रिस्टल को देखते हुए कहा, हम इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। विक्रम ने भी दृढ़ स्वर में कहा, हम इसे संसार की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। यह हमारा संकल्प है। जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल को अपनाया, वह प्रकाश में बदलकर उनके दिलों में समा गए। दोनों ने महसूस किया कि अब वे पहले से कहीं अधिक शांत और मजबूत हो चुके थे। संसार में वापसी। आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय है कि तुम अपने संसार में लौटो और अपनी यात्रा को पूरा कर। याद रखना, यह तुम्हारा अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। एक तेज रोशनी ने चारों ओर से घेर लिया
और कुछ ही क्षणों में सायरा और विक्रम ने खुद को उसी जंगल में पाया जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। सायरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम लौट आए हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। हमारे पास वह शक्ति है जो इस संसार को बेहतर बना सकती है। विक्रम ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। हमें अब इस शक्ति का सही उपयोग करना होगा। दोनों ने नए उत्साह और उद्देश्य के साथ अपने सफर को जारी रखने का फैसला किए। लेकिन क्या वे अपनी नई जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभा पाएंगे? जारी रहेगा।